हेलो गाइस वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि फ्राइडे एंड ऑफ द डे मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे क्लोज हुआ था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ था 1.003 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ था 0.88 यानी कि ये भी सोल्ड जोन में आ चुका है। 0.61 में था लेकिन 0.88 पे आ चुका है, यानी कि ओवर सोल्ड जोन से कहीं ना कहीं ये वापस सोल्ड जोन में आ चुका है। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स में क्योंकि मार्केट में तेजी थी तो इसलिए इंडिया विक्स में अगर आप देखेंगे तो 15.45 के लेवल पे इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है। ठीक है, और बात करें तो यहां से देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए फ्राइडे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एफआईज कैश मार्केट में आपके पॉजिटिव थे कितने 142 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, डीआईज 422 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 657 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, इंडेक्स ऑप्शन में 6381 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2173 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे और स्टॉक ऑप्शन में 853 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें यानी कि 9 फरवरी तक आपके एफआईज नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 7380 कॉन्ट्रैक्ट्स, डीआईज नेट परचेज में बैठे हुए हैं 8661 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओवरऑल अगर इस डेटा को मैं कंपेयर करता हूं यहाँ पे तो 981 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा मार्केट बैठा हुआ है इस समय नेट परचेज में। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि डाउ जोन्स तो आपका 90 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव था, एसएमपी 24 पॉइंट्स, नैस्डैक आपका 190 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट पूरे नेगेटिव थे और एशियन मार्केट में मिला जुला मोमेंटम था, कोई खास मोमेंटम देखने को मिला नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की। तो देखिए क्योंकि फ्राइडे को कुछ हेल्थ इश्यूज थे मेरे, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिला होगा, लेकिन ठीक है इसके बाद से आपको कंटिन्यू मार्केट में अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो एग्जैक्टली निफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी आपका 727 के लेवल पे खुला था, 804 का हाई है, 629 का लो है, 782 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। ठीक है, चलिए अब क्योंकि लेवल्स तो मैंने आप लोगों को दिए नहीं थे फ्राइडे के लिए तो हम 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न के थ्रू काम किया था उन लोगों को मार्केट ने मौका दिया था या नहीं दिया था। देखिए यहाँ पे हाई क्या है 780, यहाँ पे हाई 772 नहीं मिला, यहाँ पे 772, यहाँ पे 780 नहीं मिला। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए हाई है 751, यहाँ पे हाई है 749, 5 पॉइंट की रेंज में कंसेक्यूटिव दो कैंडल से डबल टॉप बनाया। यहाँ पे देख लेते हैं लो क्या है, लो है 722, यहाँ पे लो है यहाँ पे लो है 673, यहाँ पे लो है 671, यानी ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक में, मतलब इस पॉइंट से अगर आपने पोजीशन बनाई थी 751 के लेवल से तो यहाँ आपको 671 के लेवल पे एग्जिट करने का प्रॉपर मौका दिया मार्केट ने। ठीक है, यानी कि और इस कैंडल क्योंकि देखिए ये कैंडल दोनों फॉर्म होने के बाद अगर इस कैंडल पे आप पोजीशन काटते हैं तो लो क्या आ रहा है 648 का, यहाँ पे लो क्या आ रहा है 671 का, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहीं तक में हो जाता। 9:25 में अगर आप पोजीशन लेते तो 10 बजे तक आपको आराम से 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाता। अब यहाँ क्योंकि डबल बॉटम बना था तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, मार्केट को बाई कर सकते थे। अगर यहाँ किसी ने 670 के लेवल के अराउंड बाइंग किया होगा तो यहाँ पे देखिए 750 का फिर से हाई था। ठीक है, 750.70 पैसा, तो फिर से अगेन यहाँ पे आपको 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाता है। ये सिर्फ मैं एक सिंपल से पैटर्न की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने आप लोगों को पिछले कई वीडियो में सिखाया है, जो कि आपका डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट्स मिल जाते, यहाँ तक 70 पॉइंट्स मिल जाते, मतलब 10:15 तक आप इजीली 170 पॉइंट तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। आफ्टर दैट अब यहाँ पे खुद भी यहाँ पे देखिए जैसे फिर से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे पैटर्न बना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि यहाँ डबल टॉप बना है तो हम मार्केट को शॉर्ट क्यों नहीं किया यहाँ से, और शॉर्ट करते तो क्या हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता, मार्केट तो यहाँ से ऊपर की तरफ रैली किया था। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए यहाँ पे देखिए सिर्फ ये डबल टॉप या डबल बॉटम का पैटर्न मैं आपको सिखा दूंगा अगर ये 15-20 मिनट के वीडियो में, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर ही इंडिकेटर्स का, सिंपल इंडिकेटर्स ही है वो, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, सिंपल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जिससे हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा डबल टॉप मेरे काम का है या नहीं है, या इससे ऊपर का मोमेंटम मुझे और मिल सकता है, किस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा डबल बॉटम यही काम का है या फिर मुझे आगे और वेट करना चाहिए। ये सारी डिटेल्स के लिए ही हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट सीखने में तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसमें मुझे पूछ सकते हैं डिटेल्स, मैं आपको उसमें प्रॉपर्ली बता दूंगा। ठीक है, चलिए
ये तो बात होगी। देखिए सिर्फ मैंने कितनी देर की बात की यहाँ पे, 9:25 पे ये पैटर्न बना था और मैंने सिर्फ आपसे बात की यहाँ तक की, ठीक है। मैंने कोई इसको एक्सटेंड करके पूरे दिन की बात नहीं की। हमने सिर्फ 9:25 से लेके 10:15 की ये दो कैंडल्स तक की बात की, जिसमें हमने 170 पॉइंट्स का ये पूरी रैली कवर की और 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट गेन किया। तो जनरली अगर इस मार्केट में आप ग्रीडी होना छोड़ देंगे ना, अगर सिंपल आप अगर 1 से 1.5 घंटा मतलब 9:15 से लेके 10:30 11 बजे तक भी वर्किंग करेंगे, तो भी एक सक्सेस फुली आप आराम से 70 to 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिनिमम साइड पे निकाल सकते हैं। ये तो ठीक है, आज मार्केट मोमेंटम था तो यहाँ पे 170 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन रोज तो मोमेंटम नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो इतना नहीं मिलेगा। तो फिर भी मिनिमम साइड पे ऑप्शन में आप इजीली 70 to 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट अर्न करके चल सकते हैं, अगर ये सिंपल स्ट्रेटेजी और कुछ इंडिकेटर्स प्रॉपर आप सीखना चाहें तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। फरवरी सीरीज का ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चलिए बात कर लेते हैं, ये तो बात थी आपकी फ्राइडे के दिन की। बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन में मार्केट आपको कैसा देखने को मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, निफ्टी का पीसीआर 1.003 पे चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं। तो देखिए मार्केट हमारा क्लोज कहां पे हुआ है, 782.50 के लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीसीआर बता रहा है कि मार्केट हमारा सोल्ड जोन में चल रहा है, राइट। ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है देख लेते हैं कि 800 के लेवल पे 36,81,650 आपके कॉल राइटर्स है, 26 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। दैट मींस अभी तो फिलहाल 800 का लेवल हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। ऑन द डाउन साइड 700 के लेवल पे 32 लाख के आसपास पुट राइटर्स है, 23 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, तो ये कर रहा है हमारे सपोर्ट का काम। तो अभी फिलहाल हमें क्या पता है कि हमारा मार्केट जहां बंद हुआ है 782 पे, उसके ऊपर 800 का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 700 का लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से, ठीक है। और पीसीआर हमें क्या बता रहा है कि मार्केट है हमारा सोल्ड जोन में। इंडिया विक्स की तरफ से कोई दिक्कत नहीं था, मार्केट ऊपर गया, इंडिया विक्स नीचे आया। दैट मींस मैंने हमेशा आप लोग को बोला है कि मार्केट का इंडिया विक्स के साथ निफ्टी और निफ्टी विक्स जो ये नाम है इनका हमेशा इनवर्स कोरिलेशन होता है। मतलब मार्केट निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो इंडिया विक्स नीचे आएगा, निफ्टी अगर नीचे आ रहा है तो इंडिया विक्स आपका ऊपर जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन के लिए मार्केट में आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और आपको किस हिसाब से वर्कआउट करके चलना चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्योंकि आपका डाउ जोन्स 90 पॉइंट नेगेटिव है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मार्केट में हमारा गैप डाउन खुलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि देखिए अगर कोई नॉर्मल दिन होता, लाइक मंडे के दिन में ग्लोबल मार्केट 90 पॉइंट बंद होता और हम ट्यूसडे को ओपन हो रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम ये बात मान लेते। लेकिन अभी आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये वीकेंड थी, ठीक है, फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुए हैं, सैटरडे और संडे को कुछ न्यूज भी मार्केट में आते हैं। तो ये पूरी चीजें एक फंडामेंटल माइंडसेट बनाना, कौन कौन से स्टॉक्स को, जैसे इतने सारे स्टॉक्स है, किस सेक्टर का कौन सा स्टॉक प्रॉपर्ली आपको पिक करके रखना चाहिए जिसमें आपको मैक्सिमम गेन मिल सकते हैं, ये सब चीजें हम आपको सिखाते हैं। तो इसीलिए अभी फिलहाल मैं आप लोगों को जनरली, क्योंकि 20 मिनट के वीडियो में आपको मैं पूरी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो हम डायरेक्टली लेवल्स पे आ जाते हैं। देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना निफ्टी की, 21,800 से लेके 21,850 की बन रही है, जबकि आपने अभी अभी क्या देखा कि डाउ जोन्स आपका 90 पॉइंट्स नेगेटिव है। इन जनरल लोग क्या बोलेंगे कि 90 पॉइंट्स नेगेटिव है तो उसके हिसाब से हमें गैप डाउन खुलना चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है, कुछ न्यूज है उसके कारण 800 से लेके 850 की, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 21,800 का, ठीक है। सेम क्राइटेरिया फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। अगर 800 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर लगातार 3 कैंडल 800 के ऊपर क्लोज करता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट बनेगा 21,890 का, और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 900 का लेवल मार्केट सक्सेसफुली तीनों कैंडल से ऊपर क्लोज कर रहा है या पार कर लेता है मार्केट 900 का लेवल, तो हम अपने टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं 960 तक के लिए, ठीक है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आप मेंटेन करेंगे इस केस में वो करेंगे 750 का, क्लियर है। शॉर्ट कब करेंगे, सपोज मार्केट खुलता है 830 पे और खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, या फिर ड्यूरिंग द डे कभी भी अगर मार्केट 800 के बिलो आके 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस पॉइंट से मार्केट को एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट बनेगा 21,720 का, दूसरा टारगेट बनेगा 21,640 का। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना छोटा सा वो आप कर सकते हैं 21,850 के लेवल पे।
तो इस ट्रेनिंग का मोटो देखिए बहुत सिंपल सा है कि ये जो मैंने आपको लग रहा होगा कि इतना क्लियरली इन्होंने लेवल्स कैसे बता दिए, कैसे निकाल लिया कि 890 तक मार्केट जा सकता है या फिर 960 तक जा सकता है। तो ये प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में निकालना क्या आपके लिए, जैसे 800 का लेवल मैंने बताया आपके लिए मेक और ब्रेक का, क्यों 800 का लेवल मेक और ब्रेक का है, किस हिसाब से 800 का लेवल मैंने फाइंड आउट किया है, गैप ग्लोबल मार्केट गैप डाउन है फिर भी मैं कैसे बोल रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है, ये सारी चीजें डिटेल में हम एक्सप्लेन करके आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको उसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स पूरी अच्छे से बता दूंगा कि कैसे आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल जो ओपनिंग रेंज है मेरे अकॉर्डिंग 800 से 850 की है निफ्टी की, 800 ही आपका मेक और ब्रेक का लेवल है, उसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो 890 से 960 के टारगेट्स के लिए आप बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 750 का। अगर ड्यूरिंग द डे या खुलने के बाद अगर मार्केट 800 के बिलो कंसेक्यूटिव 3 कैंडल से क्लोज कर रहा है फिर आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं जिसका टारगेट बनेगा 720 से 640 का, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 850 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये आपका देखिए, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 720 का। ठीक है, सेकेंड टारगेट ये आपका रहेगा कहीं ना कहीं 640 का। ठीक है, जब आप 800 के बिलो शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस 850 का आप मेंटेन करके चलेंगे। 800 के एबव अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट आपको जो मेंटेन करना है वो रहेगा कहीं ना कहीं आपका ये 890 का। ठीक है, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 21,960 का, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये ट्रेंड लाइन आपको दिखी रही होगी जो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। लास्ट टाइम भी मार्केट ने कहीं ना कहीं यहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म किया था अपना, तो इसीलिए यही आपके टारगेट रहेंगे। 800 के वो अगर आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो 890 से 960 के टारगेट्स के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो नीचे आपको 750 का करके चलना होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये जो लेवल था 44,846 की जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इस दिन का लो 893 का था, इस दिन का लो आपका 859 का था। ठीक है, तो मतलब 846 का ये जो लेवल है कहीं ना कहीं मार्केट लगातार कंसेक्यूटिव 2 दिन से इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है और इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। ठीक है, और फ्राइडे को तो एक अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी ने की क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और आपके पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से अच्छा खासा सपोर्ट इसको मिल रहा था, इसीलिए एक अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी ने की थी। तो क्या ये रैली कंटिन्यू होगी, क्योंकि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब यहाँ पे एज सच कुछ बजट आपका हो ही चुका है, तो और कुछ नया पुराना तो बचा नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। तो क्या अब यहाँ से बैंक निफ्टी अपनी रैली को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, थोड़ा सा बहुत चीजों को समझ लेते हैं। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज होगी। तो बैंक निफ्टी के लिए आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल है सबसे पहले आपको वही बता देता हूं, वो रहेगा आपका 45,700 का। ठीक है, $45,700 का लेवल ही आपका मेक और ब्रेक का रहेगा बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात को समझ लीजिएगा कि अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी आपका खुल के टिकता है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के ऊपर क्लोज करती है, खुलने के बाद नीचे क्लोज नहीं करती, तो और सिर्फ तो ही आप बाइंग की पोजीशन लेंगे बैंक निफ्टी में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर 700 के ऊपर मार्केट 15 मिनट टिकता है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल 700 के ऊपर क्लोज करती है, तो एक बार आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। लेकिन पहला टारगेट ध्यान से समझ लीजिए, पहला टारगेट जो आपका रहने वाला है यहाँ पे वो बहुत क्लियरली रहेगा 45,950 का। कारण मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टारगेट क्यों दे रहा हूं मैं आपको। 950 का लेवल अगर यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, 950 से लेके 46,000 का लेवल अगर इनकेस मार्केट पार करता है, जिसके चांसेस बहुत कम है मंडे को, तो एक बार आप टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं यहां तक के लिए। अगर ये नहीं कर पाता क्लोज 46,000 के ऊपर, तो यहीं पे पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो सिंपल सा आप यहाँ पे करके चलेंगे 45,540 का। ठीक है, अब 46,000 तक का टारगेट मैं आपको क्यों दे रहा हूं और इस लेवल को क्यों क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसके पीछे का रीजन मैं आप लोग को दिखा देता हूं। इसके पीछे का रीजन है बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा।
एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिल रहा है, 14 फरवरी के दिन 46,000 की जो एक्सपायरी है हमारी 14 फरवरी की बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है, हम मंडे को खुलेंगे और खुलने से पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है, 41,95,000 के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और सिर्फ 10 लाख ही आपके पुट राइटर्स है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 46,000 पे अपने लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके चल रहा है इस समय। तो अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन या फिर प्रॉपर मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं आता है तो यहां से 46,000 का लेवल पार करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑन द डाउन साइड 500 सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए एक सपोर्ट है, लेकिन अदरवाइज ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस समय है नहीं। जो मेजर सपोर्ट आएगा वो 45,000 के लेवल पे ही आएगा। ठीक है, वहां पे 27 लाख आपके पुट राइटर्स है और 6,80,000 कॉल राइटर्स है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास 700 पॉइंट गिरने की जगह है, लेकिन ऊपर जाने की जगह कितनी है, सिर्फ 250 से 300 पॉइंट। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में बहुत ही संभल के और ध्यान से काम करने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या करना है, अगर 700 के ऊपर बैंक निफ्टी आपका टिक जाता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है, तो ही से बाइंग इनिशिएट करेंगे और 950 से लेके 46,000 का लेवल अगर मार्केट पार करता है विद वॉल्यूम एडिशन, तो इस टारगेट के लिए आप पोजीशन लेके चलेंगे। अदरवाइज इसी यहीं पे इस लेवल पे ही आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस 45,540 का मैंडेटरी है, ये आप बिल्कुल लेके ही चलेंगे, ध्यान रखिएगा। सेल, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि नीचे बहुत जगह है लेकिन ऊपर जगह नहीं है, तो इसीलिए अगर बैंक निफ्टी सपोज 45,700 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे, चाहे खुलने के बाद करे या 950 का हाई बनाने के बाद नीचे आके करे या दिन में कभी भी करे, लेकिन अगर 700 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 45,700 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके एक बार बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा सीधा सीधा आपका 45,400 का और दूसरा टारगेट बनेगा 45,100 का। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे वो सिंपल सा करेंगे 45,860 का। क्लियर है? देखिए लेवल्स को ध्यान में रखिए और लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा। एक अच्छा खासा रिटर्न हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में लेके चल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये आपका 400 का पहला टारगेट, जब क्योंकि आप 700 शॉर्ट करेंगे 300 पॉइंट्स, यानी कि ये 400 का पहला टारगेट, दूसरा भी 300 पॉइंट्स का, यानी कि ओवरऑल 600 पॉइंट के टारगेट बन रहे हैं आपके बैंक निफ्टी में डाउन साइड। स्टॉप लॉस 160 पॉइंट का, यानी कि 860 का आप मेंटेन करेंगे 700 के बिलो जब आप शॉर्ट करेंगे। इन केस अगर मार्केट होल्ड करता है तो फिर एक बार आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 950 तक के लिए। अगर हाँ उस पॉइंट पे अगर 950 के से लेके 46,000 का लेवल अगर मार्केट पार करके निकलता है तो फिर एक बार अपने टारगेट्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं 200 तक के लिए। ठीक है, नहीं कर पाता तो 45,950 पे ही पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए और वहां से आप मार्केट को शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है, जब आप 700 से बाई कर रहे हैं, 45,700 से जब आप बाई करेंगे तो नीचे आप स्टॉप लॉस 540 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस मंडे के लिए। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है वीडियो में, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ये यहाँ पे डिस्क्लेमर के नीचे भी दिख जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं टाइम की कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।